हे गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो गुरु, आज हम बात करने वाले एआई और रोबोट्स के बारे में और उससे जुड़ा सबसे अहम सवाल, कैन एआई डिस्ट्रॉय ह्यूमंस। पिछले कुछ सालों से आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जुड़े कई सारे न्यूज आर्टिकल, पोस्ट और इवन ढेर सारे वीडियोस देखते आ रहे होंगे, जिसमें से हर एक पोस्ट और आर्टिकल में एक बात कॉमन निकल के आती है, क्या एआई का आना हम ह्यूमंस के लिए खतरनाक है। कई सारे साइंटिस्ट और प्रोफेसर का मानना है कि आने वाले टाइम में एआई विल टेक ओवर द वर्ल्ड, और सेम यही बात एलॉन मस्क ने भी कही है। Super intelligent, particularly if it's engaged in recursive self-improvement. If there's some digital super intelligence, its optimization or utility function is something that's detrimental to humanity, then it will have a very bad effect. और इसी से जुड़ी ऐसी कई सारी न्यूज और आर्टिकल पिछले कई सालों से हम देखते आ रहे हैं, जिसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से हम इंसानों को नुकसान पहुंचा हो। ठीक इसी तरह 28 दिसंबर 2023 को एक दिल दहला देने वाली न्यूज सामने आती है। 11 नवंबर 2021 के दिन टेस्ला की फैक्ट्री गीगा टेक्सास, जो कि पूरी दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट बिल्डिंग है, उसमें एक ऐसा हादसा होता है जिसकी पूरी दुनिया को भनक तक नहीं लगती। रोजमर्रा की तरह उस दिन भी गीगा टेक्सास फैक्ट्री में कुछ वर्कर काम कर रहे थे कुछ रोबोट्स के साथ। अचानक वहां पर एक रोबोट एक इंजीनियर पर अटैक कर देता है, और 2021 की यह बात अभी तक किसी को बताई नहीं गई, और 28 दिसंबर 2023 को डेली मेल की रिपोर्ट से यह बात सबको पता चली। इस न्यूज के आने से कुछ ही टाइम पहले टेस्ला ने अपने रोबोटिक्स रिलीज किए थे। टेस्ला ने अपने ऑप्टिमस का जनरेशन 2 लॉन्च किया था, जो कि काफी हद तक इंसानों की तरह चल रहे थे, जैसे एक्शंस करना और यहाँ तक कि डांस भी। और ये लोगों के लिए चौंकाने वाली बात थी। सिंपल अगर बात करें तो टेस्ला से मॉडर्न टेक रोबोट्स बनाने की रेस में सबसे आगे है, और डेली मेल ने रिपोर्ट किया है कि इन्हीं टेस्ला रोबोट्स की वजह से इंजरीज हुई हैं। और इस खबर के आने के बाद टेस्ला रोबोट्स की न्यूज हर जगह हाइप बनाए हुए हैं। Well, just when you thought you heard it all, And the brace latest yourself in for the AI bizarre. It's horror something that from you the might real expect to world see of robot in attack. और इसी वजह से आपको एआई की जगह हर जगह टेस्ला रोबोट की फोटो देखने को मिलेंगी। अब इसमें कितना सच है कितना झूठ, क्या एआई ह्यूमंस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इस न्यूज के आने के बाद एलॉन मस्क का क्या रिप्लाई था, वो सब जानेंगे इस वीडियो में। 28 दिसंबर 2023 को डेली मेल एक आर्टिकल रिलीज करता है, टेस्ला रोबोट अटैक्स ऑन इंजीनियर। अब जो भी इस आर्टिकल के टाइटल को पढ़ेगा उसे यही लगेगा कि रोबोट ने एक अटैक कर दिया एक इंजीनियर के ऊपर, बट इसकी एक्चुअल स्टोरी कुछ और ही है। जिस रोबोट से इंसिडेंट हुआ था वह कुका रोबोट आर्म था, जो भी कुछ ऐसा दिखता है, जो कि एक मैकेनिकल आर्म है जिसे इंडस्ट्रियल फैक्ट्री में यूज किया जाता है, जिसे कुका रोबोटिक्स कंपनी ने बनाया है। और ये कंपनी 1898 से इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स आर्म बना रही है। इस तरह के रोबोटिक्स आर्म बड़ी बड़ी कंपनियां यूज करती हैं, जैसे फोर्ड, BMW, सैमसंग, एप्पल, सोनी, अमेजॉन, नेस्ले और काफी सारी इंडियन कंपनीज भी, जैसे महिंद्रा, टाटा, बजाज, डाबर, रिलायंस एटसेट्रा। इस आर्म को मैक्सिमम कंपनीज ऑटोमेटिक काम करवाने के लिए यूज करती है। ऐसा कोई भी काम जिसमें इंसान का हाथ एक्यूरेट ना हो, या ऐसा कोई भारी वर्क का काम जो कि इंसान ना कर सके, जैसे बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स को उठाना। तो सबसे पहले इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि इस दुर्घटना में टेस्ला के ऑप्टिमस टाइप रोबोट का हाथ नहीं है, पर मैक्सिमम आर्टिकल में आपको टेस्ला रोबोट से लिखा मिलेगा, जो कि साफ साफ गलत है। यहाँ तक कि एलॉन मस्क ने खुद इस बात को कंफर्म किया है। अब आप सोचेंगे कि मैकेनिकल आर्म से ऐसी कौन सी इंजरी हुई है, ऐसा कौन सा एक्सीडेंट हुआ जो इतना हाइप बनी हुई है। ये कोई पहली बार नहीं है कि मैकेनिकल आर्म से किसी को इंजरी हुई हो, ऐसा पहले भी हो रखा है। द मैरिसू ने इस चीज पर आर्टिकल भी जारी किया है, एंड काफी सारे आर्टिकल में पाया गया है कि ये इकलौता केस नहीं है, ऐसे केसेस पहले भी हो चुके हैं जिसमें जान भी जा चुकी है। बट ये सारी बातें बस ही क्लेम कर रहे हैं, एक्चुअल में फैक्चुअल चीज ये है भी या नहीं, ये किसी को पता नहीं है। अब इन आर्टिकल को देखने के बाद पुराने केसेस जितने ब्रूटल थे, टेस्ला की गीगा फैक्ट्री वाला केस इतना ब्रूटल नहीं था। जब गीगा फैक्ट्री में एक इंजीनियर काम कर रहा था, तब अचानक से एक रोबोटिक आर्म पीछे से अटैक करता है, जिससे कि उस इंजीनियर के पीठ और लेफ्ट हैंड पर छोटी सी इंजरी आती है। और ये इतना डेंजरस भी नहीं था जिस तरीके से हर जगह बताया जा रहा है। टेस्ला ने यह भी बताया कि इंजरी इतनी भी बड़ी नहीं थी, क्योंकि उस इंजीनियर ने एक दिन की छुट्टी लिए बिना ही नेक्स्ट डे काम पर आ गया। तो बस यही थी टेस्ला के रोबोट अटैक की कहानी, जिसे कितना मसाला लगाकर स्प्रेड किया जा रहा था, जैसे लिटरली टेस्ला के रोबोट ने अटैक कर दिया हो। एलॉन मस्क ने इस चीज पर भी रिप्लाई दिया है, आप खुद ही पढ़ लीजिए। अब अपने उस सवाल का जवाब, कैन एआई डिस्ट्रॉय ह्यूमंस। तो देखो यार, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी इस दुनिया में आती है तो लोगों में काफी डर हो जाता है। जैसे 1880 में पहली बार कार इन्वेंट हुई तो सोसाइटी में इसके काफी पॉजिटिव व्यूज भी थे और काफी नेगेटिव व्यूज भी थे। काफी लोग घंटों का सफर मिनटों में कर पा रहे थे, पर साथ ही कई सारे लोग इन कार एक्सीडेंट में भी इंजर्ड हुए थे। जैसे 1917 में रिपोर्ट किया गया था कि कार्स के आने के बाद करीब 7100 एक्सीडेंट देखने को मिले, और आज भी वही चीज हम देख रहे हैं, कार से भी एक्सीडेंट हो रहे हैं और बाइक से भी एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो बताने का सिंपल मतलब यही है कि जब भी कोई नई टेक इंट्रोड्यूस होती है तो उसके पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। अब एआई के आने के बाद कई सारे सवाल उठ रहे हैं, जैसे ह्यूमंस का डिस्ट्रॉय करना, लोगों की जॉब्स का जाना, एटसेट्रा एटसेट्रा। देखो, ये सारी चीजें हो भी सकती हैं अगर इसका यूज गलत कामों के लिए किया गया तो, बट अगर हम फैक्ट्स की बात करें तो अभी तक ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ नहीं है, और ये अभी इतनी डेवलप भी नहीं हुई है, और ना ही इनमें इतना दिमाग आया है कि ये इंसानों को नुकसान पहुंचा सके। अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो करें लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।